नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद राजकुमार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरल ड्रॉ X3 में एक मुस्लिम वेडिंग कार्ड कैसे क्रिएट करें। तो चलिए साथियों, इसके लिए मैं लेकर चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अब आपको क्या करना है साथियों, सबसे पहले आप जो भी यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो उस कार्ड का एक माप ले लेंगे, जो भी उसकी लंबाई चौड़ाई है उससे आप एक यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। तो रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, टूल बार में जाना है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल करके देखने को मिलेगा। तो आप रेक्टेंगल टूल की मदद से एक ऐसे यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद फिर इसकी यहाँ पर साइज़ आप सेट करेंगे। साइज़ सेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है और यहाँ आप जैसे मानो मैंने 24 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई यहाँ पे फिल की है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका साइज़ सेट हो जाता है। और अगर आप इंचेस में नाप रहे हैं अपने माप को, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इंचेस सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर यूज किया था, तो मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर सेलेक्ट किया हुआ है। अब हाँ साथियों, एक और बात जो इम्पोर्टेंट बात है, अब आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको यहाँ ऐसे मूव करा रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा है। क्यों मूव नहीं हो रहा है ये हमारा रेक्टेंगल, जबकि मैं रेक्टेंगल के ऊपर ही क्लिक कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर एक्टिविटी नहीं हो रही है। और आप देखेंगे कि जब मैं इसकी यहाँ आउटलाइन पर क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप में सेलेक्ट हो जाता है। ओके, अब आप ऐसे सेलेक्ट करने के बाद इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जब आप बीच में कहीं भी क्लिक कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। कई बार अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसमें एक छोटी सेटिंग होती है, वो आपको यहाँ पे सेट कर लेनी होती है। आप यहाँ जाएंगे, ये हमारा जो टूल है, तो इस टूल में क्या है कि यहाँ ऊपर देखेंगे, यहाँ ट्रीट एज फील्ड करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप इसको यहाँ अनचेक अगर हो गया तो इसे यहाँ चेक कर देंगे, तो चेक करने पे क्या ये एक्टिव हो जाएगा। और जब एक्टिव करने के बाद आप जब इस पर कहीं भी क्लिक करेंगे इसके अंदर, तो ये यहाँ पर एक्टिविटी होने लगेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये अनचेक है तो इसे यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। ओके, अब देखिए, अगर आप इस प्रकार का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार का बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग डिज़ाइन क्रिएट करने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ ऐसे गाइडलाइन लेने लिए। ओके, तो इस प्रकार से मैं यहाँ गाइडलाइन लगा देता हूँ। और गाइडलाइन लगाते समय आप देख रहे हैं साथियों, जैसे ही मैं अपने यहाँ पर ये जो हमारी गाइडलाइन है इसे यहाँ लेके आता हूँ, तो अपने आप में एक ये चुंबकीय प्रभाव की तरह एक ऐसे चिपक सी जाती है। ओके, जैसे एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, आप देख रहे हैं। तो इस एक्टिविटी को हम कहते हैं स्नैप। तो ये स्नैपिंग कैसे होती है, देखिए मैं बताता हूँ। आपको जाना है यहाँ पर व्यू में जाना है, और व्यू में जाने के बाद आप देखेंगे स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, स्नैप टू ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इसको यहाँ ऐसे अनचेक कर देंगे, देख रहे हैं यहाँ पर राइट क्लिक लगा हुआ है, अगर आप इसे यहाँ अनचेक कर देंगे तब आप इस गाइडलाइन को यहाँ लेके आएंगे, तो ये अपने आप में ऐसे यहाँ पे स्नैप नहीं होगी, यानी चुंबक की तरह नहीं चिपकेगी। आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे छोड़ेंगे तो आप यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर बैठेंगे, यानी ये सही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये नहीं सेट हो पाएगी। ओके, तो हाँ, अगर आपको क्या करना है कि आपको व्यू में जाना है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ तो व्यू में जाने के बाद यहाँ स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स करके इसको यहाँ पे चेक कर देना है। और इसके बाद जब आप इसे ऐसे लेके आएंगे तो ऐसे यहाँ पे अपना आप ही ऐसे टच हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ पर ऐसे बिल्कुल फिट हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर गाइडलाइन लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने इस रेक्टेंगल में ऐसे क्लिक करेंगे, और ऐसे क्लिक करने के बाद एक गाइडलाइन हम यहाँ पर बीच में बिल्कुल सेंटर पे लाके छोड़ देंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पर गाइडलाइन एक ऐसे करके ऐसे बीचों बीच लगा लेंगे। तो ओके, अब ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये डिलीट क्यों किया हमने, क्योंकि हम इसको प्रिंट में लाना नहीं चाह रहे हैं और हम अपने यहाँ को डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना फाइल में। ओके, यहाँ फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद यहाँ इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ से ये आप जो भी क्लिप लेना चाहते हैं वो क्लिप ले लेंगे। और क्लिप लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे ला के यहाँ पे ऐसे अपने माउस से लेफ़्ट की को प्रेस करते हुए ऐसे ला के यहाँ पे छोड़ देना है।
इसको यहाँ पर आप छोटा या बड़ा जैसे एडजस्ट करना चाहें वैसे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के लिए आपको फ्री हैंड टूल यूज करना है। फ्री हैंड टूल में आप जाएंगे और यहाँ कंट्रोल के साथ, ओके, कंट्रोल के साथ आप यूज करेंगे ऐसे, तो ये अपने आप में क्या, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ होगी। कंट्रोल के साथ यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ होगी और इसकी हेयर लाइन के जो आउटलाइन है, इसकी हेयर लाइन को हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे कम या ज़्यादा जो भी आप रखना चाहते हैं वो सेट कर लेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ मैं एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ कंट्रोल के साथ ऐसे, और इसकी यहाँ आउटलाइन को मैं कर देता हूँ 0.5 पॉइंट, और यहाँ हम इसका जो स्टाइल है वो कुछ इस प्रकार से इसको हम ऐसे कर देते हैं। ओके, ये अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ ऐसे अलग जा रहा है थोड़ा सा, तो हम ऐसे ला के यहाँ ऐसे छोड़ देंगे और इसको ला के हम यहाँ ऐसे नोच पे छोड़ देंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, एक लाइन आपको यहाँ ड्रॉ कर लेनी है बिल्कुल सेम। तो कैसे करनी है, ऐसे पकड़ेंगे और फिर सेम एक्टिविटी करेंगे हम कंट्रोल के साथ, और इसको यहाँ पे फिर 2 करेंगे और एक लाइन और ड्रॉ करेंगे हम कंट्रोल के साथ ऐसे, और इसकी आउटलाइन को भी हम यहाँ कर लेंगे 0.5, और यहाँ हम इसको जो भी वहाँ हमने दिया था ऐसा एक्टिविटी वो साइज़ हम यहाँ दे देंगे। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐसे सेलेक्ट करना है। ओके, इन सबको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला यहाँ पे नोड है पॉइंट, इसको ऐसे पकड़ना है। उससे पहले हमें कंट्रोल की को होल्ड करना है और ऐसे लाके नीचे और राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक से क्या हुआ कि ये यहाँ पर एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। अब ऐसे पूरे को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे लाके राइट में भी एक डुप्लीकेट बना देंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ हमारा ये एक बॉर्डर क्रिएट हो जाता है। अब आप इसको ऐसे पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ऊपर देखेंगे आप, यहाँ एक ग्रुप करके होता है, इसे कंट्रोल जी से भी आप इसे ग्रुप कर सकते हैं। अब ग्रुप करने से क्या साथियों, यहाँ पर ये एक अपने आप में एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। इसका एक डुप्लीकेट और हम यहाँ बना लेंगे दूसरी लीफ के लिए। तो ऐसे पकड़ेंगे और राइट क्लिक कर देंगे। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये हमारा बॉर्डर यहाँ बनकर तैयार हो गया है। तो मैं जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये कैसे यहाँ पे बना है वो हम बनाएंगे अभी। अब आपको क्या करना है, एक ऐसे फिर से यहाँ आप रेक्टेंगल टूल यूज करेंगे और रेक्टेंगल टूल यूज करने के बाद आप ऐसे यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता है। हम इसको बीचों बीच कैसे जानेंगे कि ये हमारा रेक्टेंगल यहाँ बीचों बीच है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करते हुए, ओके, जैसे मान के चलो, हाँ जब ज़्यादा बेटर समझेंगे। अभी मैं इसकी यहाँ हेयर लाइन को कर देता हूँ 2 पॉइंट। ओके, तो अभी ये यहाँ पर है, अभी हमें बिल्कुल दिख रहा है कि ये बीचों बीच नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करना और अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करना है। ओके, सी प्रेस से क्या हुआ है, बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गया। अब आप देखेंगे दोनों का सेंटर पॉइंट अपने आप में बिल्कुल यहाँ पे सेंट्राइज है। ओके, तो इससे हमारा यहाँ पर ये सेंट्रलाइज हो गया। अब आप इसे ऊपर करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ ऊपर कर सकते हैं इस प्रकार से। ओके, और छोटा बड़ा करने के लिए आप इसे ऐसे छोटा कर सकते हैं, और तो ऐसे और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड करते हुए, जैसे आप शिफ्ट के साथ इसे ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर मात्रा में बढ़ेगा। आप देख रहे हैं कि इसकी यहाँ पर ये कुछ, ओके, ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो कुछ घुमाव टाइप के हैं। तो ये हमने कैसे यूज किया है इसके लिए भी जान लेते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो हमारा पोर्शन है, इतना पोर्शन ये, तो आप यहाँ लिखेंगे, मानो आपने 15 किया। 15 करने के बाद आप देख लीजिएगा कि इसका क्या प्रभाव रहने वाला है। जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो कॉर्नर का जो ये घुमाव है कुछ इस प्रकार से हो गया है। तो इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है या फिर आपको ज़्यादा करना चाहिए तो आप वहाँ पर वो वैल्यू भर देंगे। मैंने चारों तरफ ये वैल्यू फिल कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अपने आप में एक कॉर्नर सेट हो गए, एक बिल्कुल सेम मात्रा में। ओके, अब आपको क्या करना है, फिर से एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे।
इस प्रकार से रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और इसकी जो हेयर लाइन है मैं वो इसको भी 2 पॉइंट कर लेता हूँ। और आपको क्या करना है, ऐसे देख रहे हैं सेंटर, इस सेंटर को पकड़ेंगे और सेंटर को पकड़ने के बाद यहाँ ऐसे लाके सेंटर पे लाके छोड़ेंगे। यहाँ मिड पॉइंट लिखा आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है, मिड पॉइंट पे लाके छोड़ देंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर लिखने के लिए आपके पास 2 तरीके हो जाते हैं। क्या तरीका हो जाता है, पहला तरीका तो बहुत सिंपल है कि आप इसमें यहाँ ये अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अंदर का जो एरिया होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, और ये जो इसके बाहर का जो एरिया होता है वो हमारा आउटलाइन कहलाता है। कैसे, मैं भी एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ आपको। देखिए अभी ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर की ये लाइन हमें यहाँ पे दिख रही है, तो ये कैसे गायब होगी। ओके, इसके हमारे पास मैंने बताया था दूसरा तरीका क्या है वो बताते हैं पहले, जो बहुत कम यूज होता है। वैसे हम जाएंगे यहाँ पर, यहाँ ओके, इस वाले टूल में जाएंगे हम और यहाँ देखेंगे, यहाँ एक है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे लाके छोड़ेंगे तो ये डिलीट हो जाता है यहाँ पर। ओके, आप अब इसमें टाइप कर सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। मैं इसे वापस से वहीं लेके आता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये है तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट और आउटलाइन क्या होती है। अब देखिए जब आप इसमें ऐसे यहाँ पे कलर फिल करेंगे, मानो मैंने ये ग्रीन कलर कर दिया, ओके, यह तरीका हो गया। ऐसे मैंने इसको यहाँ कलर दे दिया, तो ये जहाँ जहाँ इस समय कलर जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, और ये कैसे इसमें कलर आ रहा है, जब हम इस पर लेफ़्ट क्लिक कर रहे हैं। ओके, जैसे मैं लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ तो वो कलर इसके अंदर फिल हो रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आउट यानी राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करने पे देखो कुछ अलग होगा। राइट क्लिक करने पे आप देख रहे हैं कि ये इसके जो बाहर का क्षेत्र है, बाहर की जो लाइन है वो कलरफुल हो रही है, यानी ये हमारी आउटलाइन होती है, और जो अंदर का हमारा ये पोर्शन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मैं वापस से इसे यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसे वाइट कर देता हूँ। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ ऐसे बना लिया। इसको भी आप यहाँ पर कुछ इस कॉर्नर को यहाँ पे घुमाना चाहते हैं तो आप इसकी वैल्यू यहाँ 5-5 करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है ज़्यादा बड़ी करनी है तो ज़्यादा बड़ी कर लेंगे। 5 पे वैसे यहाँ कुछ ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला नहीं है। मैं यहाँ इसको 10 और 10 करके देखता हूँ तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे घुमाव देखने को हमें मिल गया है। ओके, और ज़्यादा चाहते हैं तो आप यहाँ 15-15 ही करके देखता हूँ मैं। देखो कुछ इस प्रकार से यहाँ घुमाव देखने को थोड़ा सा मिला है। ओके, अब आपको इसे थोड़ा बड़ा करना है तो आप ऐसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो शिफ्ट के साथ से क्या होता है कि बिल्कुल प्रॉपर वे में यहाँ ये कम या ज़्यादा होता है। ओके, अब चलिए लिखना लिखाना हम बाद में बात करेंगे। अभी ये यहाँ पर एक जो क्लिप आर्ट है हम कैसे इंसर्ट किए फिर से बताते हैं, और ये कैसे क्लिप आर्ट है हम इसको भी बताएंगे, और ये यहाँ पे टेढ़ा कैसे हुआ इसको भी हम बताएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें वापस से जाना पहले की तरह, फाइल में जाना है और यहाँ इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद में हम इसको यहाँ डबल क्लिक कर लेंगे और लाके ऐसे यहाँ जितना भी हम एरिया को रखना चाहते हैं, जहाँ भी साइड करना चाहते हैं वहाँ से साइड कर लेंगे और छोटा बड़ा कर लेंगे। वापस से जाएंगे फाइल में और इंपोर्ट में जाएंगे, और इंपोर्ट में जाने के बाद में सपोज मैं यहाँ से ये वाला फूल ले लेता हूँ। ओके, ऐसे ये मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला हमारा ये इस प्रकार की जो शेप है ये कैसे हमने क्रिएट की है इसको हम देख लेते हैं। आपको क्या करना है, फिर से यहाँ रेक्टेंगल टूल यूज करना है, और रेक्टेंगल टूल यूज करने के बाद में आपको यहाँ ऐसे इसको ड्रॉ कर देना है। उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। ओके, अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट हो जाता है, डबल क्लिक करते हैं तो कुछ इसके जो यहाँ पे पॉइंट हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाते हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ एरो आपका कुछ इस प्रकार से चेंज हो गया, और ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे लाके छोड़ देंगे। हाँ, तो अब इसको हम यहाँ ऐसे टाइप कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर टाइप नहीं करने की बजाय मैं यहाँ पर इसे यहाँ उठा के लेके आ रहा था, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक्टिविटी रही है, जबकि आप टाइप करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा।
अभी जब मैं यहाँ ऊपर इसको साइड कर रहा हूँ तो कुछ साइड में कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल ऐसा आ रहा है, और नीचे कर रहा हूँ तो भी सही आ रहा है। लेकिन जैसे मैं इसके यहाँ बीच में लेके जा रहा हूँ इसे, तो ये सही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये इसके पीछे यहाँ पे जा रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ओके। और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे। जैसे आप पेज अप करेंगे तो ये अपने आप में यहाँ ऊपर आ जाएगा, और ऐसे शिफ्ट के साथ पकड़ेंगे, इसे छोटा या बड़ा कर लेंगे। और इसके बाद में ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये आ गया। अब ये हमने यहाँ ऐसे कर दिया सेट, ओके। अब जब यहाँ आप ऐसा लिख देंगे तो ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले टेक्स्ट को, और अपने कीबोर्ड से जहाँ हमारा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है राइट साइड में, उसमें की होती है प्लस। तो जैसे आप प्लस पर प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाता है, और एरो की मदद से हम इसको यहाँ पर ऐसे नीचे ले आएंगे, ओके। अब आपको क्या करना है, वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे अब, और प्लस कीबोर्ड से जो हमारा प्लस की है उसके द्वारा एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे, और जो भी यहाँ पर ये फंक्शन है वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर से प्लस करेंगे, ऐसे लिख देंगे, फिर से प्लस करेंगे, और हम यहाँ पर इसे ऐसे सेट कर देंगे इस प्रकार से। अब इन सब को आपको देखना है कि बिल्कुल सेंट्रलाइज करना है। जैसे मान के चलो आपसे गलती से ऐसे हो गया है, ये ऐसे हो गया है आपको, और ये ऐसे टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं मानो, तो आपको क्या करना है, आपको इन सब को ऐसे सेलेक्ट करना है, ओके। ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो जो भी इतने एरिया में जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, मान के चलो यहाँ पे कोई क्लिप होती है जहाँ मेरा भी कर्सर है, तो वो भी इस एरिया में आ जाएगा। या तो ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे आप एक बार में, या फिर आपको क्या करना है, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और आप शिफ्ट दबा लेंगे, ओके। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको 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 इसको, तब आप शिफ्ट को छोड़ देंगे। यानी शिफ्ट से क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट की का यूज करना होता है। और अब आप सी प्रेस करेंगे, जैसे आप सी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ओके। हाँ, अब ये हम इसको यहाँ कैसे सेट करेंगे देखो, तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। और जब आप लिखेंगे तो लिखने के बाद में क्या होता है, अभी हमने लिखा हुआ है, और मैं इसको ब्रेक अप पार्ट कर लेता हूँ। ब्रेक अप पार्ट क्या होता है, कंट्रोल के से हम इसको ब्रेक अप पार्ट कर लेंगे, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा ऐसे। अब ये ऐसे कैसे हो गया, हाँ देखिए, मैं यहाँ ये जो महराज लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तभी अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब ये मानो यहाँ पर है, ओके, और हम इस सब को सेलेक्ट करेंगे, और जैसे एल की को प्रेस करेंगे तो ये इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट हो जाएगा, ओके। अलाइनमेंट कहाँ से देखने को मिलेगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ से भी आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो काफ़ी मदद मिलती है इन सब से। और जब आप ऐसे करेंगे और आर दबाएंगे तो ये अपने आप में राइट हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अभी ये मानो कि अब हाँ सी प्रेस करेंगे तो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, ओके। तो अभी हम इसको ऐसे उठाएंगे, और ऐसे उठाने के बाद हम इसको यहाँ लेके आएंगे। अब यहाँ लेके आने के बाद फिर से आप देख रहे हैं कि वही समस्या आ रही है, तो अब आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ पेज अप यूज करना है। पेज अप यूज करने के बाद लेकिन आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर सब इस प्रकार से आ रहा है। तो अभी मैंने ब्रेकअप पार्ट किया हुआ है, तो सिंगल लाइन यहाँ पे सेलेक्ट हो रही है, तो ऐसे सेलेक्ट करके आप इसे यहाँ पर इधर उधर खिसका सकते हैं। तो कुछ ये भी काम की चीज़ है। अब इधर बनाने के लिए आपको क्या करना है, इतने पोर्शन को ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे और प्लस कीबोर्ड को यूज करेंगे, और एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, और सेम आप एरो की के द्वारा इसको यहाँ पर राइट में ले जाएंगे। अब अपने कीबोर्ड से आर प्रेस करेंगे, तो आर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये यहाँ पर इसका जो अलाइनमेंट है वो राइट हो जाएगा, ओके। और ऐसे लाके आप यहाँ पर जो भी नाम चेंजेस वगैरह करने चाहते हैं वो यहाँ कर देंगे, और इसके अंदर आप इस प्रकार से लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इस सब को यहाँ ऐसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ ग्रुप, कंट्रोल जी, ओके। कंट्रोल जी से जब आप करेंगे तो अब आप देखेंगे ये अपने आप में ग्रुप बन जाएगा। तो जैसे कि अब हम करते हैं ये दूसरा वाला जो दूसरी लीप है, तो इसको मैं यहाँ ऐसे पेज से अलग ले लेता हूँ। अब देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लिख लेंगे,
जो भी आपको यह ही लिखना है तो आप इसको भी यूज में ले सकते हैं, या फिर आप अलग भी लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करना है और सी प्रेस करेंगे तो ये अपने आप में सेंट्रलाइज हो जाएगा इस तरीके से। अब ये देखो, ये यहाँ पर ये इस प्रकार से जो हमारा ये सिंबल आ रहा है, क्लिप आर्ट आ रही है, इसके लिए फिर से हमें यहाँ जाना है, फाइल में जाना है और इंपोर्ट में जाना है, और इंपोर्ट में जाने के बाद ऐसे ला के हम इसको यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ प्लस वाला की यूज करेंगे और एक ऐसे डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। जब आप डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे तो अभी आप देखेंगे इसका एक डुप्लीकेट तो बन गया, लेकिन ये इसकी जो दिशा है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। ओके, तो आप यहाँ ऊपर देखेंगे, यहाँ एक मिरर करके ऑप्शन है, मिरर पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसके जो यहाँ पर ये डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ओके, ध्यान रखना है आपको। अब आपको क्या करना है, मैं इसको यहाँ डिलीट कर देता हूँ। अब इसको ऐसे यहाँ बीचों बीच लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब इन तीनों को हम कैसे जानेंगे कि अपने आप में ये बिल्कुल बीचों बीच है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सी प्रेस करेंगे, जो भी थोड़ी बहुत कसर होगी वो यहाँ से पूर्ति हो जाएगी। अब इसके बाद में ये आपने ऐसे यहाँ पे लिख लिया। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लिख लिया, बड़ा अच्छे स्टाइल से यहाँ पे फ़ॉन्ट ले लेंगे अच्छा सा, जो भी आप समझते हैं अच्छा जाएगा। तो हमें यहाँ भी इसी प्रकार का बिल्कुल सेम फ़ॉन्ट मिले और सेम यहाँ पर हमारी स्पेस वगैरह मिले, तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट करना और सी प्रेस करना। जैसे सी प्रेस करेंगे इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा और ऐसे ला के यहाँ इसे छोड़ देंगे। ओके, जो भी यहाँ पर अब आप चेंज करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। जैसे हमने मान के चलो यहाँ पे लिख दिया नूर चश्मे, ओके, यहाँ इनके जो भी नाम है वो यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे, एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर लेना। ओके, अब इसके बाद में ये देख रहे हैं ये कैसे हमने बनाया, इसके भी लिए हम जान लेते हैं ऐसे इस प्रकार से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आप यहाँ जाएंगे, एलिफ टूल लेंगे और एलिफ टूल लेने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि आप अगर कंट्रोल के साथ ड्रॉ करेंगे तो ये प्रॉपर वे में होगा इस प्रकार से, बाकी आप थोड़ा सा ऐसे करके लेंगे विदाउट कंट्रोल तो ऐसे आएगा। ओके, ऐसे आने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ एक हमारा एंगल ऑफ रोटेशन होता है, तो हम इसको यहाँ पे 15 एंगल पे यहाँ इसको ऐसे घुमा देंगे। तो 15 एंगल पे घुमाने के बाद इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ने के बाद हम इसको यहाँ राइट क्लिक कर देंगे तो ये डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है अपने आप में। ओके, तो हम नीचे वाले को पकड़ेंगे इसे, और नीचे वाले को पकड़ने के बाद इसको हम ब्लैक कलर ऐसे यूज कर लेंगे और इसमें हम दे देंगे वाइट कलर। ओके, इसमें वाइट कलर दे देंगे, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेंगे और इस प्रकार से साथियों फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे। और लिखने के बाद में क्या है, जब आप लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसे यहाँ सीधा लिखा आएगा इस प्रकार से जीरो रेक्टेंगल पर। इसको लिखने के बाद आपको इसको भी यहाँ 15 एंगल पे, यहाँ 15 डिग्री एंगल पे ऐसे यहाँ मूव करा देना है और ऐसे लाके यहाँ छोड़ देंगे। ओके, जब आप छोड़ देंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, या इसमें लिखेंगे तो ऐसा ही आएगा। बाकी अगर ऐसा आता है तो आप शिफ्ट के साथ पेज अप यूज कर लेंगे। ओके, और पेज अप यूज करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसे यहाँ सेट कर लेंगे और इस सबको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल जी से इसे ग्रुप कर लेंगे। अब ये क्या है, अपने आप में एक इस प्रकार से सिंबल बन गया। आप इसको यहाँ ऐसे लेके आएंगे और ऐसे ला के बीचों बीच आप इसे छोड़ देंगे ऐसे, और इसको छोटा बड़ा करना चाहें आप इसे शिफ्ट के साथ ऐसे छोटा या बड़ा कर लेंगे। अब इसके साथ वही बात आपको क्या करना है, इसी प्रकार से यहाँ एक क्लिप आर्ट के द्वारा आपको ऐसे यहाँ पर एक फ्लावर ले लेना और प्लस प्रेस करेंगे। प्लस प्रेस करने के बाद आप इसको ऐसे लाएंगे और यहाँ मिरर के द्वारा आप इसकी डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर देंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार से। इसको अगर आप फूल को ऊपर लेना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इसको ऊपर लेना चाहते हैं शिफ्ट के साथ पेज अप कर लेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ जाएगा। और बाकी ये जो हमारा मैटर रह जाता है इस मैटर को आप इस प्रकार से यहाँ ले लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारी दूसरी लीफ भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। पहली लीफ की तरह इस सबको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे तो यहाँ पर ये अपने आप में ग्रुप बन जाएगा। ओके, तो साथियों हमारे जो अंदर की दोनों लीपें हैं वो बनकर तैयार हैं। अब बात करते हैं कि हम एनवलप कैसे तैयार करते हैं।
इस सब को मैं यहाँ बाहर रख लेता हूँ।